हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है। फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि फंडामेंटल राइट्स कैसे आए, कहाँ से आए कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं 14 to 18 जो कि है राइट टू इक्वलिटी। इसके अलावा हमने राइट टू फ्रीडम पढ़ा है 19 to 22 और आज हम बात करेंगे बाकी के आर्टिकल्स के बारे में। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, चलिए आइए एक एक करके जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि है आर्टिकल 23 एंड 24। इसके अलावा आज हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में जो कि है 25 to 28। अब हम सबसे पहले बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? राइट मतलब हमको किस चीज का राइट मिला है? एक्सप्लॉयटेशन का। अगर हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब इंसानों के साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी भी तरीके का, तो हमारे पास राइट है कि हम जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में, कि देखिए हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है। कौन कौन से एक्सप्लॉयटेशन है? जैसे कि आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, उसको प्रोहिबिट करता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किसी भी कमोडिटी का यूज करना। यूज कैसे? एज अ प्रोस्टिट्यूट, चाहे वो मैन हो, विमेन हो या फिर चिल्ड्रन हो, उनका एज अ प्रोस्टिट्यूट प्रेजेंट करना, उनसे जबरदस्ती कोई भी चीज करवाना, ये इसको प्रोहिबिट करता है। हमारे पास राइट है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 23। बाकी के आर्टिकल्स में भी पढ़ा, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी हुआ, राइट टू फ्रीडम हुआ, उनमें भी। और अब ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है इसमें भी, और आने वाले जो आर्टिकल्स होंगे उसमें भी, कि स्टेट के पास कुछ पावर्स होती हैं जो स्टेट इम्पोज कर सकता है, मतलब इन आर्टिकल्स को कहीं ना कहीं रोक सकता है। ऐसे ही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में भी एक स्टेट के पास पावर है। क्या पावर है? कि स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट रोक लगा सकता है। मतलब आप अगर कोई अटैक हो गया हमारे इंडिया के ऊपर, मान लीजिए किसी भी तरीके का, और अगर हमारी मिलिट्री कम पड़ रही है, सैनिक कम पड़ रहे हैं, तो स्टेट कह सकता है कि आप लोग को ट्रेनिंग दी जाएगी और आप लोग एज अ सैनिक जाइए और मदद कीजिए, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे फील्ड वर्क से रिलेटेड हो। इससे आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। ये स्टेट के पास पावर है। और इसके बारे में कहाँ पे दिया है कि स्टेट के पास ये पावर है? तो आर्टिकल 23 के सब क्लॉज 2 में इसके बारे में, स्टेट के इम्पोज करने के बारे में दिया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है, प्रोहिबिट करता है। क्या प्रोहिबिट करता है? ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। मतलब बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स आप बच्चों से फैक्ट्रीज में कहीं भी काम नहीं करवा सकते। ये चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे वो माइन हो, चाहे वो एनी हिजार्डियस एक्टिविटीज हो। हिजार्डियस एक्टिविटीज का मतलब होता है कोई भी खतरनाक जगह पे, कोई भी माइन में, कहीं भी आप बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स बच्चों से फैक्ट्रीज में काम नहीं करा सकते। प्रोहिबिट करता है। कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 24। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 25 to 28 की। आर्टिकल 25 to 28 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब रिलीजन को मानने की, धर्म को मानने की हमको फ्रीडम होनी चाहिए कि हम कौन सा धर्म मानना चाहते हैं। एक एक करके जानते हैं क्या क्या आर्टिकल्स हैं और क्या क्या है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 फ्रीडम देता है, कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन एंड रिलीजन। मतलब रिलीजन को अगर आपको मानना है तो आपको फ्रीडम है कि आप अपनी अंतरात्मा से कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब रोज रोज पूजा पाठ करना है। चाहे आप मुस्लिम्स को मानना चाहते हैं, आप मुस्लिम्स के भगवान को मान सकते हैं, हिंदू के मानना चाहते हैं, आपके पास पूरा फ्रीडम है। और प्रोफेशन है, प्रोपोगेशन है, आप कोई, आपके पास फ्रीडम है कुल मिला के कि आप कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं। ये क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है। पर इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? रिस्ट्रिक्शंस ये है, इन तीनों के आपको अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर आप रिलीजन को मान रहे हैं तो मानिए, लेकिन आप इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। काय काय के? पब्लिक ऑर्डर के, मोरालिटी के और हेल्थ के। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26 के बारे में। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है, फ्रीडम देता है किसको? टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब मैनेज कर सकते हैं हम हमारे रिलीजियस अफेयर्स को अपने हिसाब से। और क्या कहता है? एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते के इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह बना सकते हैं, हमारे पास ये राइट है।
इसके अलावा राइट टू मैनेज कर सकते हैं खुद के ओन अफेयर्स मैटर टू रिलीजन, मतलब रिलीजन बेसिस पे हम अपने खुद के मैटर्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या कहता है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कहता है, राइट टू एडमिनिस्टर कर सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को जो कि लॉ के अकॉर्डिंग्स में हो, मतलब लॉ के खिलाफ ना हो, ऐसी प्रॉपर्टी को हम, चाहे वो मूवेबल हो चाहे नॉन मूवेबल हो, हम उसको एक्वायर कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट आर्टिकल 26 में दिए हुए हैं। काय से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है। आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम देता है काय में, फॉर टैक्सेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन, मतलब कोई भी धर्म को मानने में, प्रमोट करने में, प्रोपोगेट करने में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये आर्टिकल क्यों लाया गया, जब भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम जजिया टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, जकात टैक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये टैक्सेस काय में थे, रिलीजियस आप कोई भी प्रैक्टिस करते थे उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता था राजा को। इस वजह से आर्टिकल 27 लाया गया। आर्टिकल 27 कहता है कि हमको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा कोई भी रिलीजन को मानने के लिए। आर्टिकल 28 क्या कहता है, आर्टिकल 28 फ्रीडम देता है फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मानने की फ्रीडम देता है। लेकिन जो स्टेट के बनाए हुए जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसमें उनके पास पाबंदी रहती है कि वो कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को वहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपका कोई प्राइवेट है, कॉलेज है या प्राइवेट कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कोई भी अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, बट इन अ गुड मैनर। आज के लिए यहीं तक हम विराम देते हैं। और आज हमने पढ़ा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 23 एंड 24, इसके अलावा 25 टू 28। और अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि है आर्टिकल 29 एंड 30। इसके अलावा हम बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि है 32। अब मैंने आर्टिकल 31 के बारे में क्यों नहीं बात की, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले मैं बता चुकी हूँ और फिर से अगली वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी कि क्यों उसको हटा दिया गया, क्यों उसको एक लीगल राइट बना दिया गया, किसको, राइट टू प्रॉपर्टी को। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा कैसा लगा क्लास। थैंक यू सो मच।